ढंग से सब जगह हर बिहार के हर कोने में पहुंचाने का काम एक 11 सदस्यीय कैंपेन कमेटी करेगी, जिसका संचालन माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी करेंगे, जो हम सब में राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा सक्षम और एक्सपीरियंस्ड नेता हैं। इसके साथ ये भी डिसाइड हुआ था कि जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर जन सुराज कर्पूरी सम्मेलन का आयोजन 24 जनवरी 2025 को करेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे साथ श्री रामबली चंद्रवंशी जी हैं। उनके नेतृत्व में 21 सदस्यीय कार्यक्रम समिति का गठन किया जाएगा। आप सबने देखा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने आपको अपने नए लोगों के बारे में भी बताया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर, महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ आएगी। तो मुख्य रूप से ये निर्णय थे, और उसके अलावा हमारे विचारों को, जन सुराज के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुछ कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू करने की भी बात कही गई थी, जिसमें युवा संवाद, शक्ति संवाद जो कि महिलाओं के लिए था, अंबेडकर संवाद जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए था, कर्पूरी संवाद जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के संवाद के बारे में था, और एक विचार मंच था जो बिहार के पत्रकारों से संवाद स्थापित करने के लिए गठित किया गया था। आपने ये भी सुना होगा कि श्री आनंद मिश्रा जी के नेतृत्व में 29 नवंबर से राज्यव्यापी बाइक यात्रा शुरू की जाएगी। इसके बारे में आनंद मिश्रा जी बाद में आपसे एक छोटी ब्रीफिंग करेंगे। तो सबसे पहले लोगों ने आपको बताया था कि कोर कमेटी में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे। मैं चाहता हूं कि नटशेल में मैं एक बार फिर आप सबको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहली चीज़ जो डिसाइड की गई थी वो थी कि हमारे कोर कमेटी में जो मेंबरशिप है उसे 125 से बढ़ाकर 151 तक कर दिया जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि कोर कमेटी में मेंबर्स जब पार्टिसिपेट करें किसी मीटिंग में, तो उनकी अनुपस्थिति को किस तरह देखा जाए, और उसके बारे में कुछ निर्णय हुए थे जिससे कि पार्टी का अनुशासन बना रहे। उसके अलावा उस कोर कमेटी की मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ था कि 3 वर्टिकल्स में हम अलग अध्यक्षों की के बारे में सोचेंगे और उसकी सूची बाद में जारी करेंगे। तो वो थी महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और किसान अध्यक्ष। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इन तीनों के नाम पर विचार हुआ, विमर्श हुआ, और वो तीनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार इस कोर कमेटी के डिसीजंस के बारे में बात कर लें, तो फिर मैं उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि अगले 5 दिनों में ही कोर कमेटी के पदाधिकारियों के बारे में भी निर्णय ले लिया जाएगा, और ये एक लिस्ट है जो कि आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। और इसके बारे में भी एक बार जब मैं ये समरी आपको बता दूं, तो उसके बाद उनके नाम भी मैं बताऊंगा।
ये भी डिसाइड हुआ था कि प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पर्यवेक्षक राज्य कोर समिति में से नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे कुल 20 लोग होंगे और लगभग ऑन एन एवरेज 2 जिले हर एक पर्यवेक्षक के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा हमने ये भी डिसाइड किया था कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में पार्टी का संगठन बना लिया जाएगा और उसकी घोषणा कर दी जाएगी। मार्च 2025 तक प्रखंड समिति में, जिसमें हर प्रखंड में 251 सदस्य होंगे, पंचायत समिति जिसमें 51 सदस्य होंगे और ग्राम समिति जिसमें 11 से 21 सदस्य तक होंगे, उनका गठन पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा प्रत्याशियों के चयन के लिए एक 7 सदस्यों की चुनाव समिति का भी गठन किया जाएगा। वो अप्रैल माह में कर लिया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में दल की चुनावी गतिविधियों के संयोजन संचालन के लिए एक विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे और ये नियुक्ति भी 15 जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवारों के चयन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी जो मई 2025 तक चलेगी। आशा है कि जब हमारी पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलेगा उसी समय हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा भी कर देंगे। अधिकारियों की सूची के बारे में बता देना चाहता हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष 10 होंगे, जिनके नाम हैं श्री YB गिरी, श्री KC सिन्हा, श्री लल्लन यादव, श्री विनोद चौधरी, श्री जियाउद्दीन खान, श्री राम प्रकाश सहनी, श्रीमती विनीता विजय, श्री नियाज अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री योगेंद्र शर्मा। 10 महासचिव भी पार्टी के होंगे, जिनके नाम हैं श्री किशोर कुमार मुन्ना, श्री नंद किशोर कुशवाहा, श्री नरेश कुमार मांझी, श्री मोहम्मद सरवर अली, श्री विजेंद्र ठाकुर, डॉक्टर राजीव कुमार, श्री संतोष महतो, श्री आजम हुसैन अनवर, श्री राहुल कुमार सिंह और श्री मनोज राय। 5 प्रदेश सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम हैं श्री संजय चौहान, प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु, सुश्री पूनम पासवान, सुश्री नुदरत महजबीन, डॉक्टर प्रियंका सिंह। इसके साथ साथ पार्टी को एक नया कोषाध्यक्ष भी मिल गया है, जो श्री अरविंद सिंह जी होंगे, जो हमारे साथ यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। तो अब कि हमारी महिला अध्यक्ष और अध्यक्षा सुश्री सुभद्रा सहनी जी हैं, जो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। ये बेगूसराय बैठ जाए, जो ये बेगूसराय से आती हैं और जानी मानी समाज सेविका हैं, राजनीति में भी बहुत एक्सपीरियंस्ड रह चुकी हैं। हमारे किसान अध्यक्ष श्री वीरेंद्र राय जी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से आते हैं और लंबे समय तक सुधा कोऑपरेटिव डेयरी फार्म से संबंधित रहे हैं। मैं इन सब से भी आपको थोड़ा थोड़ा एड्रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा।
और हमारे युवा अध्यक्ष हैं श्री आनंद मिश्रा जी, जो कि आप सब जानते हैं राजनीति में कितने सक्रिय रहे हैं और युवाओं के नेता शुरू से ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये माइक सुश्री सुभद्रा सैनी जी को दूं।